मित्रों, आज कोशिश करेंगे रूट कॉज फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। मुझे ऐसा लगता है कि सारे फसाद की जड़ यही एक अकेली बात है। हो सकता है आप अग्री करें या ना अग्री करें, लेकिन मैं आज ईमानदारी के साथ अपने मन का भाव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सारे फसाद की जड़, द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बात है, दैट आई नो एवरीथिंग। मुझे सब आता है और हम किसी से क्यों पूछें? देखिए, बड़ी कॉमन सी बात है। एक व्यक्ति 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स का मास्टर हो सकता है, उसे थरो नॉलेज हो सकती है, या हो सकता है 4 सब्जेक्ट्स का विशेषज्ञ हो, मास्टरी हो। लेकिन हम हर विषय के मास्टर बने हुए हैं। अब मान लीजिए किसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करें, आपको कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है पहली बार, जो आपने पहले कभी नहीं किया। आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी लॉयर, किसी कंपनी लॉ के एक्सपर्ट से सलाह करने की बजाय हम खुद ही लेके बैठ जाएं कि अपने बिजनेस के अनुभव के आधार पर टर्म्स एंड कंडीशन, सारी लीगैलिटीज, सारी मोडालिटीज हम खुद ही लिखने लग जाते हैं। गलती खाने के चांसेस बढ़ गए हमारे। ऐसे ही घर में, भगवान ना करे, किसी के कोई बीमार हो, ये बड़ी कॉमन सी बात है, सभी के घरों में होती है। कुछ भी बीमारी आई घर में और दवाई लेनी शुरू। अरे, आपके घर के पास डॉक्टर हैं, आपके फैमिली डॉक्टर हैं, लेकिन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले अवसर पे, पहली बार में हम बचने का प्रयास करते हैं कंसल्ट करने से। अरे, पिछली बार तो उन्होंने वही दवाई दी थी, वही ले लो। आप एक्सपर्ट नहीं हैं मेडिकल साइंस के, लेकिन आप ऐसा करते हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं एग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि हमारे अपने घर में भी ऐसा होता है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ भी होता ही हो। पर मुझे लगता है ये बड़ा सीरियस मैटर है और इसे डिस्कस करना चाहिए, ये धारणा बदलनी चाहिए। सो वेदर इट इज़ लॉ सेक्टर, मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर, खुद ही डिज़ाइन करने बैठ जाते हैं, खुद ही घर के फर्नीचर सिलेक्ट कर लिया आपने। इतना महंगा नहीं है आजकल, बहुत सा यंग टैलेंट अवेलेबल है हर फील्ड में। सलाह करनी हमेशा अच्छी है। अब लास्ट में बात करूंगा अपनी फील्ड ऑफ प्रोफेशन की, अकल्ट साइंस की। इन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इनमें रखा ही क्या है? ये तो बहुत नीचे आते हैं गिनती में, इनसे क्या पूछना। लेकिन मित्रों, एक बात याद करा दूं आपको, जब हम संकट में फंसते हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में हो या कोई लीगल प्रॉब्लम हो, जब विकट संकट आता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, जब भाइयों के झगड़े होते हैं, घर में कलेश होता है, तब सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं। तब हम सलाह लेते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट से। यहाँ मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि फंसने के बाद हम कंसल्ट जरूर करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मेरा आग्रह इतना है, मेरा लाइन ऑफ थॉट सिर्फ इतना सा है कि आई नो एवरीथिंग वाली सोच और हर काम खुद ही करने की कोशिश, यह हमें बदलना चाहिए। जहां पे विशेषज्ञ अवेलेबल है, कोई कंसल्टेंट, कोई डॉक्टर, कोई आर्किटेक्ट, कोई लॉयर आपके पास है, क्यों ना हम समय रहते उनसे सलाह करें और बहुत सारी मुसीबतों से हम बच सकते हैं। बहुत सा समय बच सकता है हमारा। तो जो थोड़ी सी फीस आपको देनी पड़ेगी, बस वही एक खर्चा होगा आपका। और मेरे जैसा व्यक्ति तो उसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखता है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए मैंने आज इसलिए बनाया कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इनर फीलिंग हुई कि मैं ये बात आपके सामने रखूं कि आई नो एवरीथिंग, सेल्फ राइटियसनेस, और मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा,
ये धारणा अगर हम थोड़ी सी बदल पाएँ तो जीवन बहुत ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बहुत सुखद हो सकता है, हमारी राह बहुत आसान हो सकती है। नमस्कार।